हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक उड़ने वाली मछली की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी कोई उड़ने वाली मछली देखी है? नहीं देखी है ना। उड़ने वाली मछली होती ही नहीं है। असल मछलियाँ जल में रहने वाली होती हैं। यहाँ पर लेखक ने एक अपनी कल्पना के आधार पर एक ऐसा सोचा है, इमेजिन किया है कि एक उड़ने वाली मछली किस तरह से इस दुनिया को देखती होगी, उसके बारे में इस लेसन में बताया है। तो आइए अब इस लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। समुद्र में कई तरह की मछलियाँ रहती थी। छोटी मछली, बड़ी मछली, सुनहरी मछली, गुलाबी मछली, स्लेटी मछलियाँ बड़े बड़े झुंडों में रहती थी। मतलब जो ग्रे कलर की मछली होती थी वो इधर उधर घूमती रहती थी। और स्लेटी मछलियों का जो झुंड था वो सांस लेने के लिए ऊपर को कूदता था और बड़े से बादल के समान लगता था, क्योंकि बच्चों बादल भी ग्रे कलर के होते हैं कभी कभी। तो वो बहुत सारी मछलियाँ जब सांस लेने के लिए पानी की ऊपरी सतह पर आकर कूदती थी तो वो एक बादल जैसी दिखती थी। उसी समुद्र में एक विचित्र मछली भी थी। विचित्र मतलब एकदम अनोखी, जो उन सबसे अलग थी। वो थी उड़ने वाली मछली। हाँ, उड़ने वाली मछली। वो पानी से कूद लगाती थी और कई मीटर ऊंचा कूदती थी और फिर उड़कर बहुत दूर पानी में डुबकी लगाती थी। ये मछली बहुत ही ज़्यादा चतुर थी। समुद्र और उसमें रहने वाले सभी जीव को ये अच्छी तरह से जानती थी और दिन रात घूमती रहती थी, नए नए जीवों से मिलती थी, उनकी मदद करती और उनको भोजन पाने की जगह बताती। तो उड़ने वाली मछली कभी कभी समुद्र के किनारे तक चली जाती थी और समुद्र तट पर जो पेड़ पौधे उगे हुए रहते हैं ना, उन्हें देखकर हैरान हो जाती थी और सोचती थी कि ये चलते क्यों नहीं है। कभी मनुष्य को देखती थी और सोचती कि बिना पानी के भागते कैसे हैं। उसका मन करता था कि कभी कभी किनारे पर जाकर वहाँ की दुनिया देखे, पर जाए तो जाए कैसे, पानी के बिना रहे तो कैसे, क्योंकि मछलियाँ तो पानी में जिंदा रहती हैं। एक दिन मछली बैठी हुई कुछ सोच रही थी। अचानक से वह तट की ओर घूम गई। तट मतलब किनारे की तरफ घूम गई। इधर उधर देखा और वहां पर कोई भी नहीं था। उसने ढेर सारा पानी पिया। उसका पेट फूलने लग गया। बस उसने जोर से एक डुबकी लगाई और किनारे तक तैर गई। वहाँ एक लंबी उड़ान भरी और धम्म से जमीन पर गिर गई। तो थोड़ा सा घबराई और फिर उसको क्योंकि कोई चोट नहीं लगी थी इसलिए वो आगे बढ़ी। उड़ने वाली मछली ने पेड़ पौधों को छूकर देखा। पेड़ का तना कितना सख्त था और पौधे कितने मुलायम थे। रंग बिरंगे फूल को देखा, उनकी मस्त करने वाली सुगंध को जी भर के सूंघा। तितलियों से कुछ देर खेली और फिर आगे बढ़ी। एक गांव के पास पहुंचकर वहां के लोगों को देखा और फिर जहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, वे गोल गोल कुछ फेंकते थे और फिर सब भागकर उसे पकड़ते थे। तो उनका जो शोरगुल था, मतलब जो शोर था और भागी दौड़ी में मछली को खूब मजा आया और वो पेड़ के पीछे छुपी थी। तभी पेड़ से कुछ गिरा, धम की आवाज हुई। तो एक बच्चे ने दौड़कर उठाया और उसे चूसने लगा। मछली डरकर वहां से भाग गई, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था इस दुनिया के बारे में। कहीं कोई उसे भी ना उठा ले। उस मछली को लगा कहीं कुछ कोई उसको भी उठा के ना चला जाए, इसलिए वो वहां से भाग गई। अब उसे बहुत प्यास लग गई थी। तो पानी में डुबकी लगाने से उसका मन हो रहा था कि वो पानी में डुबकी लगाए। अपना घर याद आया और उसने आसपास देखा, कहीं भी पानी नहीं था। उसने अपने भीतर से कुछ पानी निकाला और उसमें लेटने लगी। अब उसमें फिर से वो शक्ति आ गई थी। वो थोड़ी दूर आगे गई और एक पोखर दिखा। पोखर मतलब तालाब दिखा। वो उसमें कूद गई और उसे आनंद आ गया, उसे मज़ा आ गया। उसे पानी तो मिला, कुछ देर उछल कूद भी ली। तभी तालाब में बैठी एक भैंस की नींद खुल गई। वो तो सो रही थी, ये उसके ऊपर कौन कूदा। उधर मछली ने इतने बड़े काले से जीव को पहली बार देखा तो वो डर गई थी कि पानी में, और वो पानी में नीचे दुबक के बैठ गई। तभी अचानक से बारिश होने लगी और फिर धीरे धीरे और फिर तेज उड़ने वाली मछली पानी की बूंदों से खेलने लग गई। कभी उन्हें उछल कर पकड़ती, कभी जी भर उनकी तीखी धार में नहाती। उसे ध्यान आया, ये अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। चारों तरफ पानी ही पानी था। मछली तेजी से उड़ी, ऊंची छलांग लगाकर गांव के पार चली गई। बच्चे कागज की नाव तैरा रहे थे, क्योंकि बारिश के पानी में अक्सर छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं जिनमें पानी खूब तेजी से बहता है। तो उसमें छोटे बच्चे नाव चला रहे थे। तो मछली उन नावों के साथ बहती गई और बारिश के पानी का
नाला सीधा समुद्र में जाता था कि बारिश में पानी बहकर नालियों में सीधा जाके समुद्र में मिलता था और मछली सीधी बहकर अपने घर पहुंच गई। चारों तरफ पानी ही पानी था, कहीं किनारा भी नहीं दिख रहा था, पर मछली पहचान गई थी कि यही उसका घर है, उसी का पानी है, क्योंकि वह पानी था नमक से भरा हुआ, जो उसे बहुत अच्छा लगता था। समुद्र का पानी बच्चों नमकीन होता है। उड़ने वाली मछली आज बहुत खुश थी। उसने समुद्र से बाहर की दुनिया देखी थी पहली बार। उसने सोचा कि वह फिर से जाएगी, पर जाएगी केवल वर्षा होने पर, कि सिर्फ बारिश के मौसम में ही जाएगी, ताकि बारिश होगी तो वो पानी की उसको कमी नहीं होगी। आज तो उसे अपनी सहेलियों को इस अलग से भ्रमण की बात सुनानी थी। वे मानेंगी थोड़ी ना, और वो अपने मन में सोच रही थी कि उसकी जो सहेलियां हैं जो पानी में रहती थी, वो उसकी बात को थोड़ी ना मानेंगी। वो तो 1 मिनट भी पानी से बाहर नहीं रह सकती। वो ये मानेंगी नहीं कि ये वाली मछली इतनी देर पानी से बाहर रही। तो बच्चों, यहाँ पर इस पार्ट में हमने क्या देखा कि लेखक ने किस तरह से कल्पना लोक की सैर कराई कि एक मछली अगर उड़ने वाली मछली होगी तो वो किस तरह से घूमेगी, किस तरह से उसके भाव होंगे, किस तरह से वो सोचेगी अलग अलग चीज़ों को देख करके, किस तरह से अपने मन में उसके विचार आएंगे। और वो इस तरह से यहाँ पर एक उड़ने वाली मछली की लेखक ने कल्पना की और उसके मन के भावों को बहुत ही सुंदरता से बताया। तो ये था बच्चों इस लेसन में। थैंक यू।